नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 71 सीटों के लिए बिहार में मतदान चल रहा है और 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग ये इशारा करती है कि हां, अब मतदान गति पकड़ रहा है। 46% तक वोटिंग हो चुकी है बिहार में 71 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक। सुबह जब वोटिंग शुरू हुई थी, मतदान शुरू हुआ था, रफ्तार कम थी, धीमी थी गति, लेकिन दोपहर में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी और उसके बाद अब 46% तक वोटिंग लगभग 1 घंटे पहले तक हो चुकी है। 45.51% वोट बढ़ चुके हैं भागलपुर में 3 बजे तक और ये एक अच्छा संकेत है। अभी काफी वक्त है वोटिंग होने में, क्योंकि शाम का पूरा वक्त बढ़ा हुआ है और जैसे जैसे शाम होगी वोटिंग की रफ्तार, जैसे जैसे मतदान का वक्त खत्म होने का समय नजदीक आता रहेगा। मुंगेर में 41% से ज्यादा, बांका में 47% से ज्यादा, लखीसराय में 3 बजे तक लगभग 50% वोट डाले जा चुके थे और ये 50% तक वोट जो डले थे वो 3 बजे तक डले थे। तो लगातार वोटिंग बिहार में हो रही है। वहां पर कोरोना काल में ये पहला मतदान हो रहा है। देखिए, अलग अलग जिलों में जो वोटिंग हुई है, बक्सर 50 से ज्यादा यानी 51%, डुमराव 46%, राजपुर ब्रह्मपुर में 50 और 47%, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं मतदान जो है वो अभी 50% से ऊपर जा रहा है। जो इस वक्त औसत निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि 50% से ऊपर कुल अभी तक जो 71 सीटों पर मतदान हुआ है वो 46.20% का मतदान हो चुका है और लगातार अब तेजी पकड़ रहा है। कोरोना काल में ये पहला चुनाव है और वहां पर लोग वोट डालने आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं, कोरोना से बचाव के इंतजाम किए हैं, हालांकि सैनिटाइजर का इंतजाम वहां पर किया गया है। हम आपको इन 71 सीटों पर जिस तरह का मतदान चल रहा है उसकी जानकारी देंगे। तमाम संवाददाता हमारे लगातार 71 सीटों पर 71 संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं आपको। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं, सत्यजीत हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपको कुमार अभिषेक के पास लिए चलते हैं सासाराम में। क्या स्थिति है कुमार अभिषेक सासाराम की इस वक्त? देखिए सईद, हम रोहतास में हैं। सासाराम की बगल की सीट दिनारा है और दिनारा बेहद ही अहम सीट है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो सीधी सीधी लड़ाई आरजेडी, जेडीयू और साथ साथ बीजेपी के जो कद्दावर नेता रहे हैं राजेंद्र सिंह, वो लोकसभा लोजपा का उन्होंने दामन थामा था रामविलास पासवान की पार्टी के साथ और वो चुनाव मैदान में है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये पोलिंग बूथ का इस वक्त का दृश्य है, नजारा है। अब आखिरी घंटे का ये पोलिंग चल रहा है और बहुत कम लोग इस वक्त बचे हैं, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, लेकिन काफी भारी तादाद में मतदान यहां सुबह से हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि 55% से ज्यादा यहां भी मतदान पहुंचेगा। अभी भी तकरीबन 3 बजे की जो रिपोर्ट थी, तकरीबन 40% से ज्यादा मतदान हो चुका था। लेकिन निश्चित तौर पर ये सासाराम, रोहतास ऐसी जगह है जो एनडीए का कभी गढ़ मानी जाती थी और आज इस वक्त जब ये चुनाव चल रहा है तो बहुत कुछ नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो हम लोगों ने बात की, कईयों ने बदलाव की बात की, कई लोग बिल्कुल चुप हैं। यानी कि अभी ये कयास लगाना बेहद मुश्किल है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह चुनाव बेहद ही टफ है और खासकर नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। सईद, हम इस वक्त मोकामा लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या स्थिति है यहाँ पर और इस बार चुनाव में क्या एक बार फिर से मोकामा में हमें बाहुबलियों का वो जोर दिखाई दे रहा है और उसी तरह की लड़ाई वहां पर इस बार भी है? देखिए बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि मैं मोकामा में हूं और मोकामा इन 71 सीटों के अंदर जो सबसे हॉटेस्ट सीट है वो मोकामा है और मुंगेर लोकसभा के अंदर ये सीट आती है। इसमें 6 विधानसभा आती हैं। पिछली बार 2 जेडीयू ने जीती थी, माफ कीजिएगा 2 आरजेडी ने, 2 बीजेपी ने, 1 जेडीयू ने और एक निर्दलीय विधायक जो है अनंत सिंह, उन्होंने जीती थी। इस बार अनंत सिंह ने जो है दामन थाम लिया है वो आरजेडी का। मैं मोकामा के इस मॉडल बूथ पर हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं इक्के दुक्का, लेकिन जो भी लोग मतदान करने आ रहे हैं उनको जो है सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद ही जो मतदान केंद्र में उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सईद, अनंत सिंह जिनको लेकर हमेशा
ये कहा जाता है कि वो विवादों में रहते हैं और विवादों के कारण ही जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। 3 बार वो जो है जेडीयू की सीट पर के टिकट पर विधायक बने हैं और इस बार जो है वो आरजेडी का दामन थामा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि कोरोना काल में भी लोग जो है वो जागरूक हैं और इस बार बुनियादी सवालों को लेकर जो है वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि बुनियादी सवालों को लेकर जो है वो वोट हो। और चाहे तेजस्वी यादव है, इस बार हम अगर देखें तो तेजस्वी यादव ने बुनियादी सवाल उठाए, रोजगार का मुद्दा उठाया, उन्होंने जो है कृषि का मुद्दा उठाया, उन्होंने एजुकेशन कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने यह कहा कि उनके विकास कार्य हुए हैं और उनको जांचा और परखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप 15 साल के अंदर नीतीश कुमार से अब ये उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव के काउंटर्स को जवाब दे रहे हैं और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 15 साल पहले जो जंगल राज था उसको याद कीजिए, उसको देखकर वोट दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 15 साल का हिसाब दीजिए। अब देखना यह है कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 2010 वाली स्थिति नहीं है। 2010 में नीतीश कुमार के कंधे पर जो है चढ़कर बीजेपी 102 में से 91 सीटें जीती थी और 90% का उसका स्ट्राइक रेट रहा था। और इस बार नीतीश कुमार थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कंधे पर लड़कर जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने 2010 में कहा था कि बिहार में एक ही मोदी काफी चुनाव प्रचार के लिए, दूसरे की जरूरत नहीं है। इस बार वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में जा रहे हैं और जो 12 सभाएं हैं 4 दिनों में, उनमें पहली और तीसरी सभा में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें देखें तो राजनीति बदली है। 2015 में हम सब जानते हैं कि जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ चली गई थी और अब जो है जेडीयू का साथ आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी है और एलजेपी बाहर खड़ी है। बिल्कुल जी। हिमांशु आएंगे, नवादा सत्यजीत के पास लिए चलते हैं। सत्यजीत, नवादा से खबर आई थी कि वहां पर मतदान कुछ देर के लिए रोका गया था और कुछ अनहोनी हो गई थी, क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अब जो है वोटिंग जो है वहां चल रहा है और शहरी इलाके जो है वहां 6 बजे तक वोटिंग होना है। लेकिन जो जहां ग्रामीण इलाके हैं वो वहां पे जहां पे थोड़ा सा जो है उस तरह का थ्रेट है, तो वहां पे जो है अब देखिए ईवीएम सील करने का काम चल रहा है। यहाँ जो है मतदान का कार्य पूरा हो चुका है। शाम 4 बजे तक जो है यहाँ वोटिंग का समय था, ये वोटिंग को कंप्लीट कर लिया गया है। ये जो है रजौली विधानसभा क्षेत्र है नवादा के अंदर। नवादा जो जिला है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ये रजौली का क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए वोटिंग जो है हो चुका है। लगभग 500 था यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स थे वो, उसमें जो है लगभग 250 से ऊपर जो है पोलिंग हुए हैं। 258 के आसपास यहाँ पे पोलिंग हुए हैं और अब जो है ईवीएम को सील किया जा रहा है भारी सुरक्षा के बीच। आप देख सकते हैं तमाम जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद है और ईवीएम को सील करके इस बस के द्वारा जो है स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। इस इलाके में जितने जो ईवीएम्स है उसको जो है बारी बारी से कलेक्ट किया जाएगा और उसको फिर जो है स्ट्रांग रूम में जो है भेजा जाएगा। भारी सुरक्षा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ग्रामीण जो है वो भी इसका नज़ारा देख रहे हैं, जो ईवीएम सील हो रहा है और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जो यहाँ पे लोकतंत्र का ब्यूटी होता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो वो दिखा है। लोग समझे हैं अपने जो वोटिंग राइट्स है उसके सिग्निफिकेंस को, कि अपने फ्रेंचाइजी को यूज करना कितना अहम होता है, कितना जरूरी होता है। और इस पैंडेमिक इरा में भी लोगों को देखा गया कि वो घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बेशक जो है बदले हालात है, आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी के चेहरे पे भी जो है मास्क है, बाकी लोगों ने भी मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स लगाया हुआ है, सैनिटाइजर जो नॉर्मल एसओपी होता है। बिल्कुल तस्वीरें देख रहे हैं और कोरोना काल में ये मतदान हो रहा है, तो सत्यजीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, चुनाव आयोग ने तमाम इंतजाम भी किए हैं। रोहित, आप जमुई में मौजूद हैं। जमुई में आरजेडी ने अपने ज्यादा उम्मीदवार यहां पर उतारे। कांग्रेस को 1 सीट इस इलाके में, इस जिले में मिली है, लेकिन एलजेपी
क्योंकि जमुई श्रेयसी सिंह बीजेपी ने उतार दिया है और बीजेपी के खाते में गई है गठबंधन की तरफ से। तो एलजेपी का कितना रोल रहेगा यहां पर, अगर ऐसे में जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार रोहित उतारा है तो? जी, जाहिर सी बात है। देखिए, एलजेपी ने जो है 2 जगहों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि जमुई की जहां तक बात करें तो जमुई में उसने कैंडिडेट नहीं उतारा है क्योंकि यहां से बीजेपी उम्मीदवार है। लेकिन जहां जहां जेडीयू उम्मीदवार है वहां पे, जैसे झाझा हो गया, वहां पे एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और जाहिर सी बात है जो डैमेज थोड़ा सा होगा वो जेडीयू को ही होगा। लेकिन मैं इस वक्त की एक खबर आपको बता दूं कि जमुई में जो मतदान का काम है वो संपन्न हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही जो है जमुई में वोटिंग आज होनी थी क्योंकि ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। तो चारों विधानसभा जो है, चकाई, सिकंदरा, झाझा और जमुई। जी मैं बता रहा हूं। तो 3 बजे तक जो हमारे पास जो जानकारी मिली है, 3 बजे तक जमुई के चारों जो सीट है उसको मिलाकर देखिए तो तकरीबन 50% का जो है मतदान हुआ है। और ये आखिरी घंटे में भी जो मतदान हुआ है तो माना जा सकता है कि तकरीबन 52 से 54% जो है जमुई में मतदान होगा। जब फाइनल जो डिटेल्स आएंगे, फाइनल जब जो फिगर्स जो है वो आएंगे। लेकिन बहरहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो जमुई में हुआ है इस बार। बहुत धन्यवाद रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। रोहित के अलावा हमारे सारे जो संवाददाता हैं वो बने रहेंगे। लेकिन मतदान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी 3 रैली कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना की रैली में हुंकार भरे तो फिर से वही जंगलराज पर प्रहार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार से लालटेन का अंधेरा छट चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब यहां एलईडी लाइट का उजाला है। ये बिहार की और एनडीए सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। भाई और बहनों, अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है आती ज्यादा है। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली, एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। पहले गांव-गांव में मांग थी कि किसी तरह खड़ंजा बिछ जाए, अब हर मौसम में बनी रहने वाली चौड़ी सड़कों की आकांक्षा है। पहले सामान्य रेलवे स्टेशन भी एक सपना थे, अब स्टेशन तो आधुनिक सुविधाओं से जुड़े ही रहे, नए नए रेल रूट शुरू किए जाएं, इसकी भी आकांक्षा है। भाई और बहनों, बिहार के गरीब की आकांक्षा, बिहार के मध्यम वर्ग की आकांक्षा कौन पूरी कर सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं? जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक भी हड़प लिया, क्या वो लोग बिहार की उम्मीदों को समझ भी पाएंगे? साथियों, आज बिहार जो चाहता है, बिहार के लोग जो चाहते हैं, वो एनडीए के लिए संकल्प पत्र की तरह है, शपथ पत्र की तरह है। पटना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ आरजेडी के पुराने शासन से जनता को सावधान किया, बल्कि तेजस्वी का नाम लिए बिना अनुभवहीन उन्हें बता दिया। पटना की रैली के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अंजना।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण तीसरा आज जो उन्होंने दरभंगा मुजफ्फरपुर के बाद पटना के वेटनरी कॉलेज में किया है और यहाँ पर उनका चेहरा लगा है, उनके फैंस घूम रहे हैं, निकल रहे हैं। कैसा लग रहा है भाषण आप लोग? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मोदी जी का जो है सो ये रैली जो है, मोदी जी तो कहते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप लोग भूल गए हैं। पहनिए, सब लोग मास्क पहनिए, उसके बाद बात कीजिए। क्या लग रहा है पीएम की बात? पीएम जी का जो बात हुआ है उसके आधार पे सरकार नीतीश कुमार का ही बनेगा, दावे के साथ बनेगा, क्योंकि इनके बात में दम है। जी मैडम, बहुत बढ़िया लगा, हम लोग का कार्यक्रम सफल रहा और सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से सरकार, बहुत सुंदर से भारी बहुमत से नीतीश कुमार फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी इसी तरह हम लोग के बिहार में खुशहाली लाते रहे कि पूरे बिहार में बिजली के आ गया, एक गो रोड सुंदर हो गया, बिहार के किसी कोना से जाइए 2 घंटा 3 घंटा में बॉर्डर पार हो जाइएगा। नीतीश कुमार के देन है कि भय मुक्त हो गया बिहार। धरती पे अगर कोई नेता है तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो कि आदमी को कैसे सिस्टमिक रहना है और कैसे वो आगे बढ़ना है। पीएम ने कहा है कि तेजस्वी जो है वो जंगल राज के युवराज हैं। तो सही है, के युवराज थे, उनको पिता जंगल राज के युवराज थे और उन्हीं के नक्शा कदम पर ये चलेंगे। क्षेत्र में रहते हैं मैम, बांकीपुर क्षेत्र में मंदिली घर हम लोग को पड़ता है मंदिली में, ठीक है। हम लोग को निकलना मुश्किल था, जब से नीतीश कुमार आए हैं हम लोग को चलने का हक मिला है, बोलने का हक मिला है, इससे बढ़ के और हम लोग को क्या चाहिए? आगे से कोई भी जंगल राज। आप लोग बोलिए, पीएम की बात में कैसा दम दिखा, बताइए। पीएम साहब एक शक्तिशाली हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश विदेश सभी हमारे सामने अभी नतमस्तक है, इससे बढ़ के क्या होगा, इसीलिए हम लोग मोदी मोदी करते हैं। मुखौटा दिखाइए, वो जो पहने आप लोग, नीचे का दिखाइए, ये दिखाइए जो पहने हैं सिर पे, ये देखिए इस तरह के चेहरे मोदी के लगाकर जबरदस्त लोग रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर गूंज रहे थे। पीएम जब अपना भाषण दे रहे थे, भाषण की शुरुआत से लेकर अंत तक जबरदस्त जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के इस तरह से समर्थन से जो ये नीतीश सरकार के लिए कैंपेनिंग हो रही है वो नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन संजय के साथ अंजना उत्कर्ष, पटना आज तक। पिछली बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज के दोनों गठबंधनों के हिसाब से देखें तो पिछली विधानसभा यानी कि 2015 में एनडीए 11% वोटों से आगे था। महागठबंधन इस बार इस फासले को खत्म करने की कोशिश करेगा। बिहार की 71 सीटों पर आज वोटरों के फैसले की घड़ी है। हम आपको बताते हैं कि पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 71 सीटों पर जीत और हार की तस्वीर क्या थी। हालांकि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे और इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है, ये एक बड़ा फर्क है। अगर पार्टियों के लिहाज से देखें तो इन्हीं 71 सीटों पर एनडीए गठबंधन को 11% वोटों की बढ़त हासिल थी। पिछले चुनाव में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ने मिलकर 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी महज 13 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस बार बीजेपी जेडीयू के साथ है। 2015 में इन्हीं 71 सीटों पर बीजेपी को 20.88% वोटों के साथ 13 सीटें मिली थी। जेडीयू 15.65% के साथ 18 सीटें जीता था। हमको 4.38% वोट के साथ 1 सीट मिली थी। इस तरह एनडीए के कुल वोट रहे 40.91% और सीटें 32। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिसमें इस बार आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी को 18.12% के साथ 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस 7.09% के साथ 9 सीटें हासिल कर पाई थी। कुछ छोटे सहयोगियों के साथ मिलाकर महागठबंधन को 29.4% वोट और 37 सीटें मिली थी। यानी दोनों गठबंधनों के बीच 11% वोट का फासला रहा था। तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन इस बार इस फासले को पाटने की पूरी कोशिश करेगा। आज तक ब्यूरो।
चुनाव का दिन यानी कि मतदाताओं के लिए फैसले का दिन। वोटरों का आज का फैसला अगले 5 साल के लिए उनके नुमाइंदों का फैसला कर देगा। ऐसे में मतदाताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का दिन है। वोटर इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का उत्साह है। कोरोना के खौफ को किनारे करते हुए बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर उमड़े। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण है। 71 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से उत्साह चरम पर नजर आया। क्या आम क्या खास, सुबह होते ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमुई से बीजेपी प्रत्याशी और इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह, सासाराम से एलजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह और सूबे के राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल शुरुआती वोटर्स में शामिल थे। विकास के मुद्दे पर चुनाव हम आज लड़ रहे हैं। बिहार में जो हमने विकास किया है, बिहार में और गांव-गांव में जहां आप खड़े हैं वहां भी सड़कों का दाएं बाएं ये जाल बिछड़े हैं सब जगह। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सारे काम हमने किया है। जनता का पूरा जन समर्थन हमारे साथ है और पुनः एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। वोटर्स का उत्साह देखिए। नवादा में एक दिव्यांग ने आम लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। वो व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। सासाराम में व्हीलचेयर से वोट डालने पहुंची इस महिला को देखिए। बीमारी के बावजूद वो मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। में आई हैं वोट देने, क्या हुआ है आपको? हमारा तबीयत आज 1 साल से तबीयत खराब है। मेरा पेट में शिकायत रहता है, सब गिल्टी है पेट में, तो उसी के दवा चल रहा है। चलने में हाफ हो जाता है, बोलने में हाफ हो जाता है। वोट देना कितना जरूरी है कि आप इस बीमारी की हालत में भी आई हैं? बहुत जरूरी है। लेकिन वोटर्स के इस उत्साह पर कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पानी फेरती नजर आई। गया के स्वराजयपुरी रोड स्थित हादी हाशमी स्कूल में आधा घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। जहानाबाद के जाफरगंज की तस्वीर देखिए। ईवीएम में खराबी की वजह से सुबह जब लंबी लाइन आगे नहीं बढ़ी तो वोटर्स झल्ला उठे। 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया है, काबा से वोट नहीं पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं अंदर में? अंदर में जाते हैं देवे तो कहता है कि हम मशीन खराब है, रुकिए रुकिए। वनू से भगाता है, 13 नंबर वाला भगा रहा है। क्या है यहाँ पर, क्या? जी अभी जो है यहाँ पे 2 घंटा से जो है आपका यहाँ पे बोर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो है बोल रहे हैं अंदर में एंट्री नहीं होने दे रहे हैं अभी, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर का मशीन अभी खराब है। नीतीश सरकार अपने सुशासन के दावे में सड़कों के निर्माण को ऊपर रखती है, लेकिन पटना के पालीगंज में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे इस दावे की कलई खोल रहे हैं। लखीसराय के बालगुदर में खेल का मैदान न होने का मुद्दा बनाकर कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार करने के नारे लगाए। इन छुटपुट प्रदर्शनों के बीच अब तक चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से खास इंतजाम किए गए थे। कहीं मॉडल बूथ तो कहीं महिला मॉडल बूथ। शाम 6 बजे 71 सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। दिवाली से पहले 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। आज तक ब्यूरो।